हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 4 लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर 4 लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर। ट्रीज पेड़, अवर सेवियर, सेवियर मीन्स होता है रक्षक, पेड़ हमारे रक्षक। नेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम बताइए। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है। अब आपको तो पता ही होगा कि वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर को लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। The forest of the Himalaya region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। हिमालय क्षेत्र के जंगलों की उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। They have been supply fodder for their cattle वे उनके जानवरों के लिए चारा, wood for fuel ईंधन के लिए लकड़ी, fruits for food भोजन के लिए फल, हर्ब्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वन बरसात के मौसम में बाढ़ और भूमि क्षरण के से इस क्षेत्र को बचाव करते हैं। बरसात के टाइम में जब बाढ़ वगैरह आती है तो भूमि जो है स्लाइड होने लगती है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी पेड़ ही करते हैं। अब सेकंड पैरा में चलते हैं हम। ड्यूरिंग द 1970s हाउ एवर डिफॉरेस्टेशन बिगिन। 1970 के दशक में जंगलों की कटाई आरंभ हुई। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा गया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, जो मिट्टी के क्षरण को रोकने को कुछ नहीं था। अब मिट्टी जो है मिट्टी को जो जिससे रोका जाता था, अब मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाती थी, स्लाइड हो जाती थी, बह जाती थी। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स कॉजिंग लैंडस्लाइड फ्लिटिंग अप filling up the rivers leading to the flood, further owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel face great difficulty। क्षरण तेज बहते हुए वर्षा का जल अपने आप साथ में मिट्टी नहीं बल्कि विशाल चट्टानें ले जाता था, जिससे भूस्खलन होता था और इससे नदियां भर जाने पर बाढ़ आ जाती थी। इसके अतिरिक्त जंगल से पेड़ों को हटाने से लोगों को जो भोजन और ईंधन पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड्स फॉर कुकिंग। उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, भोजन एवं अन्य प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड द गेज देयर कैटल। उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी, भोजन एवं अन्य दवाइयों के लिए पौधे इकट्ठा करने और अपने पशुओं को चराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। द पीपल वर वेरी एंग्री एंड हेल्पलेस, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और असहाय भी थे। दे डिड नॉट नो वॉट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ देयर फॉरेस्ट। वे नहीं जानते थे कि वो साधारण ग्रामीण अपने वनों को विनाश को रोकने के लिए क्या करें। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, एक लंबे अरसे के समृद्ध वनों के ठेकेदार द्वारा नष्ट कर दिया गया। एक घने जो जंगल था, अब वो ठेकेदार द्वारा वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। वन मॉर्निंग इन मार्च 1970, मार्च 1973 की एक सुबह, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे कोच बनाने के लिए एक कारखाने के लोगों का एक समूह आया। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, वे मोहिन वृक्षों को काटने आया था। एश ट्री एक मोहिन नाम का एक वृक्ष होता है जो काफ़ी विशाल होता है और जो जिसे क्या बनाया जाता है, जो रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर जो कोच होते हैं, वो लकड़ी के जो बैठने की सीट्स होती हैं, वो सब बनाने के लिए वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक अ स्लीपर फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स। लकड़ी का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने के लिए किया जाना था। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न। ग्रामीणों ने पेड़ काटने वालों को वापस जाने के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने वापस जाने के लिए मना कर दिया था। द पीपल डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड, दे सेड। लोगों ने यह निश्चित कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह कुल्हाड़ियों को वृक्षों को छूने नहीं देंगे, और उन्होंने कहा, लेट अस सेव अवर प्रीसियस ट्री, लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। आओ इस मूल्यवान पेड़ों को बचाएं, आओ उससे लिपट जाएं जिससे उन तक कोई नहीं पहुंच सके। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, चिपको चिपको। द एक्स मैन वर फाइटेंड बाई द टर्न एंड सिचुएशन हैड बीन एंड रन अवे। द पीपल हैड सक्सेस टू सेविंग ट्रीज।
और वे सभी चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े। स्थिति में बदलता देख वृक्षों को काटने आए लोगों ने भयभीत होकर वहां से भाग गए। लोगों ने अपने वृक्षों को बचाने में सफल हो गए। वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों में जाके दौड़ के चिपक गए थे, जिस कारण से जो एक्समैन थे वो पेड़ काटने में असमर्थ थे और वहाँ से भाग गए, चले गए। 10 द बिगन ऑफ द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाई हगिंग देम। इस प्रकार चिपको और वृक्ष को गले लगाओ आंदोलन आरंभ हो गया। यह पहाड़ी लोगों का अपने वृक्षों को गले लगाकर उन्हें बचाने का एक अहिंसावादी आंदोलन था, जो बहुत अच्छा आंदोलन था। किसी को हम किए बिना, चोट पहुंचाए बिना ये बहुत अच्छा आंदोलन, सक्सेसफुल आंदोलन था। द विलेजेस ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजली। गोपेश्वर के ग्रामीणों ने अपने वृक्षों को तो बचा लिया, परंतु वो ठेकेदार को आसानी, जो ठेकेदार था वो आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। उन्होंने दूसरा जंगल चुन लिया जो गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज़ ऑफ द रीच्ड गोपेश्वर, सो द इंटायर village man and woman, old and young, began to march in the procession. They carried drums and the trumpet and banners with the message like chop me not the tree and kill us first before you cut a single tree. गोपेश्वर उन्होंने दूसरा जंगल जब चुन लिया था, लगभग 60 किलोमीटर दूर था गोपेश्वर से, यह समाचार गोपेश्वर पहुंचा, तब संपूर्ण गांववासी, पुरुष, स्त्रियां, वृद्ध एवं युवा एक जुलूस के आगे बढ़ने लगे। वे ढोल और तुरही बजाते हुए चल रहे थे। साथ में हाथों से संदेश तख्तियां लिए हुए थे। मुझे काटो मेरे पेड़ों को नहीं, और हमें पहले मारो इससे पहले कि तुम एक भी पेड़ काटो। वो ऐसे बोल रहे थे कि पहले मुझे मारो किसी भी एक सिंगल पेड़ को काटने से पहले। ठीक है। द एक्स मैन कुड नॉट राइज देयर एक्सेस। जो एक्स मैन थे वो अपनी कुल्हाड़ी को उठा ही नहीं सके, मतलब काटने के लिए वो अपनी कुल्हाड़ी को आगे बढ़ा नहीं सके। दे फ्लेडेड और वो भाग गए वहाँ से। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन। जो चिपको आइडिया था उन लोग का, चिपको वाला जो एक प्रकार का विचार था, वो दोबारा जीत हुई उसकी। द ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ों को बचा लिया गया था। द मैसेज बिगेन टू स्वेप थ्रू द रिगन, और वो जो मैसेज था वो पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में फैल गया था। द पीपल नो दैट इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड द लाइवलीहुड। लोगों को समझ आ गया था कि यदि वो वनों को बचा सकें तो वो वन उनके लिए मिट्टी, जल और उनकी जो जीविका होगा वो उसे बचाएंगे। मेनी सच इंसिडेंट लुक प्लेस ओवर ईयर ऑफ द पीपल मूवमेंट बिकम वेल नो ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। ऐसी घटना घटित हुई, कालांतर में यह जन आंदोलन पूरे भारत और पूरे प्रसिद्ध हो गया। 10 पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क एंड प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द women through organizations such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forest. ऐसी घटना घटित हुई, कालांतर में यह जन आंदोलन पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार लोगों ने जंगलों की रक्षा करने के लिए एक साथ आ गए। वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच आर दसोली ग्राम स्वराज मंडल टू रिजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उन्होंने मृत वनों एवं पुनर्जीवित करने के लिए दसोली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को संगठित किया। विशेष रूप से महिलाओं ने एक संगठन ऑर्गेनाइज किया, जिसके थ्रू वो जो पेड़, जो जंगल नष्ट होने वाले हैं या ख़त्म होने वाले हैं, उनको फिर से रीजनरेट करने का निश्चय किया। दिस इज़ हाउ टू चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण के में बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। इससे वनों के संरक्षण में लोगों ने एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक सबक भी सीखा। नेचर नेवर ब्रेक इट्स लॉज। प्रकृति कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ती है। इस तरह से ये चैप्टर लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हुआ। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब एक्सरसाइज को मेंटेन करने के लिए मैंने लास्ट में इसी के सभी आंसर अटैच्ड कर दिए हैं। आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप उसको राइट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की परेशानी होने पे आप हमें मैसेज करिए, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से जो भी प्रॉब्लम होगी ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना प्रॉपर मेंटेन करने में आपको आसानी होगी। ये क्वेश्चंस हैं, ये उसके आंसर हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।